हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। यहाँ पर एक सिचुएशन दी गई है कि ए है जो फाइल करता है बी के खिलाफ एक सूट, किस लिए? रिकवरी ऑफ मनी के लिए ऑन अ पर नोट। तो यहाँ पर जो बी है वो कंटेंट करता है कि जो प्रोमिसरी नोट है वो उससे लिया गया है बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू। तो यहाँ पर जो बी का ऑब्जेक्शन है वो ओवर रूल्ड कर दिया जाता है एंड जो सूट है उसको डिग्री कर दिया जाता है इन अ फेवर ऑफ ए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है इस सिचुएशन के आधार पर कि जो बी है क्या वो चैलेंज कर सकता है उस प्रोमिसरी नोट को ऑन द ग्राउंड ऑफ अ कोरेशन और अ फ्रॉड इन ए सब्सिक्वेंट सूट, यानी कि एक फर्दर से फ्रेश सूट फाइल करके क्या उसी सेम प्रोमिसरी नोट को वो इस ग्राउंड पे चैलेंज कर सकता है कि वो जो प्रोमिसरी नोट है उससे बाय फ्रॉड या कोरेशन के थ्रू लिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं कि सीपीसी इसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस प्रोवाइड की गई है या जो प्रोविजन प्रोवाइड किए गए हैं उसके अंदर इस क्वेश्चन को किस तरह से डील किया जाएगा या ये किस प्रोविजन के अंडर आता है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा क्या है, जो कि हमारी सीपीसी में अंडर सेक्शन 11 की जो एक्सप्लेनेशन 4 दी गई है उसमें प्रोवाइड किया गया है। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका अपडेट आपको मिले। और इस चैनल पे हमने सीपीसी के रिगार्डिंग या अदर सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग डिटेल प्लेलिस्ट अपलोड कर रहे हैं जो कि आप ऊपर आई बटन में जा करके या हमारे चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट सेक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि जो एक्सप्लेनेशन 4 है सेक्शन 11 की वो क्या कहती है, उसकी बेयर लैंग्वेज क्या कहती है। बेयर लैंग्वेज कहती है कि एनी मैटर which might and ought to have been made ground of a defense or attack in such former suit shall be deemed to have been matter directly and subsistently in issue such suit। तो यहाँ पर इस एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि कोई भी मैटर जिसको might and ought to have been made ground, जिसको उसका ग्राउंड बनाया जा सकता था, डिफेंस का हो या चाहे उसका अटैक का हो किसी भी पार्टी के द्वारा एक फॉर्मर सूट के अंदर, तो उसको हम यहाँ पे डायरेक्टली एंड सब्सिस्टेंटली इन इशू मानेंगे उस सूट के अंदर। तो एक्सप्लेनेशन 4 के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक मैटर है उसको कंस्ट्रक्टिवली इन इशू कब कहेंगे, जब वो है माइट एंड ओट टू हैव बीन मेड, यानी कि उसको वहां पर एक ग्राउंड के तौर पर डिफेंस या अटैक के एक फॉर्मर सूट के अंदर किया जा सकता था या किया जाना चाहिए था। तो ऐसे किसी भी मैटर इन इशू को यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टिवली इन इशू कहेंगे। तो अब जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है, तो उससे पहले हम जानते हैं रेस जुडिकाटा क्या है। वैसे अगर आप डिटेल में रेस जुडिकाटा जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में रेस जुडिकाटा की वीडियो है, वो जाके देखें। तो यहाँ पे ब्रीफली क्या कहते हैं कि कोई भी मैटर जो कि डायरेक्टली एंड सब्सिस्टेंटली इन इशू है वो मे अगेन बी आइदर सो एक्चुअली और कंसेप्टिवली, यानी कि जो डायरेक्टली एंड सब्सिस्टेंटली इन इशू है उसको हम फर्दर और क्या कह सकते हैं, एक्चुअली इन इशू और कंस्ट्रक्टिवली इन इशू भी कह सकते हैं। एक मैटर इन एक्चुअली इन इशू कब होता है, जब वो एक पार्टी के द्वारा अलेज किया जाता है और दूसरी पार्टी के द्वारा या तो उसको डिनाई कर दिया जाता है या उसको एडमिट किया जाता है, तो उसे हम यहाँ पे एक्चुअल मैटर इन इशू कहते हैं, जो कि हमारी एक्सप्लेनेशन 3 डिफाइन करती है। परंतु जो रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है वो एनग्राफ्टेड इन एक्सप्लेनेशन 4 के अंदर वो क्या कहता है कि जो ये है एक्सप्लेनेशन 4 में जो प्रोवाइड रेस जुडिकाटा है वो एक आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ रेस जुडिकाटा है, और जो कि प्रोवाइड क्या करती है कि अगर कोई प्ली जो कि कुड हैव बीन टेकन बाय द पार्टी इन अ प्रोसीडिंग बिटवीन हिम एंड हिज अपोनेंट, यानी कि उसके और उसके अपोनेंट के खिलाफ जो प्रोसीडिंग चल रही है उसके अंदर उस जो प्ली है उसको लिया जा सकता था और उसने वहां पर नहीं लिया, तो ही शुड नॉट बी परमिटेड टू टेक दैट प्ली अगेन द सेम पार्टी इन द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग विद रेफरेंस टू द सेम सब्जेक्ट मैटर, यानी कि उसी मैटर को जो कि पहले लिया जा सकता था लेकिन उसने लिया नहीं, उसी सब्जेक्ट मैटर को वो सेम पार्टी के खिलाफ सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग के अंदर उस मैटर को सेम मैटर को यहाँ पर लेने के उस सेम मैटर के रिगार्डिंग यहाँ पर प्ली लेने के लिए यहाँ पे उसको परमिट नहीं किया जा सकता। ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है। जो प्रिंसिपल अंडरलाइन किया गया है एक्सप्लेनेशन 4 के अंदर वो क्या कहता है कि जहां पर पार्टीज के पास में एक हैव हैड अपॉर्चुनिटी थी ऑफ अ कॉन्ट्रोवर्टिंग एक मैटर की जो कि शुड बी टेकन उस टाइम लेनी चाहिए, तो यहाँ पे वो क्या होगी, टू बी द सेम थिंग, वो सेम थिंग होगी एज इफ द मैटर हैड बीन एक्चुअली कॉन्ट्रोवर्टेड एंड डिसाइडेड। उसको किस तरह से डील किया जाएगा कि वो मैटर है जो एक्चुअली कॉन्ट्रोवर्टेड हो चुका और डिसाइडेड हो चुका है। ये हमारा सेक्शन 11 की जो एक्सप्लेनेशन 4 है वो एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ पर सेक्शन जो 11 है उसकी एक्सप्लेनेशन 4 है उसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है,
ऑब्जेक्ट ये है कि जो एक्सप्लेनेशन है वो कंपेल करती है प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट को टू टेक ऑल द ग्राउंड्स ऑफ अटैक एंड डिफेंस विच वर ओपन टू हिम, जो कि इसके लिए ओपन थे उस टाइम जब उसने वो सूट है फाइल किया है। तो वो जितने भी उसके डिफेंस हैं, अटैक्स हैं, वो सारे के सारे उस टाइम उसे लेने चाहिए। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि जितने भी ग्राउंड्स ऑफ अटैक एंड डिफेंस है वो मस्ट बी टेकन इन ए सूट, और एक पार्टी है वो बाउंड है टू ब्रिंग फॉरवर्ड हिज होल केस इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर इन इशू, यानी कि पार्टीज हैं वो अपने पूरे के पूरे मैटर इन इशू को यहाँ पर एक केस के अंदर लाने के लिए बाउंड हैं। एंड क्या है कि जो पार्टी है वो अपने आप को किसी भी ग्राउंड जो कि इन कंट्रोवर्सी है एंड फॉर कंसिडरेशन के लिए बिफोर ए कोर्ट, तो उसके जो ग्राउंड्स हैं उनको गिविंग अप नहीं कर सकती, यानी कि उनको गिविंग अप करने के थ्रू अपने आप को नहीं जा सकती और बाद में एक उन्हीं ग्राउंड्स को एक काज ऑफ एक्शन बना करके फ्रेश शूट फाइल नहीं कर सकती। और क्या है कि दैट क्लियरली ये है जो अपोज है टू द कंसिडरेशन टू द पब्लिक पॉलिसी, जिसके ऊपर जो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा है वो बेस्ड है एंड वुड मीन्स द हरासमेंट एंड हार्डशिप टू द अपोनेंट। अगर यहाँ पर परमिट किया जाता है उस व्यक्ति को उस मैटर के ऊपर, तो वो है जो अपोनेंट के लिए एक हरासमेंट के तौर पर या हार्डशिप के तौर पर माना जाएगा उसको। एंड ये हमारे जो रेस जुडिकाटा का जो डॉक्ट्राइन है उसके जो पॉलिसी है उसके खिलाफ होगा। इसके अतिरिक्त अगर ऐसा जो कोर्स है अगर अडोप्ट करने के लिए अलाउ कर दिया जाता है, तो यहाँ पर जो डॉक्ट्राइन ऑफ फाइनलिटी ऑफ जजमेंट है जो कि प्रोनाउंस्ड किया जाता है जजमेंट्स कोर्ट के द्वारा, तो वो मैटेरियली इफेक्टेड होगी। इसीलिए इस रूल को यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कहा जाता है, वो जो कि इन रियलिटी में इज एन एस्पेक्ट एंड एम्प्लीफिकेशन है ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। तो ये रेस जुडिकाटा के ऑब्जेक्ट के बारे में था। अब हम इस कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के कंसेप्ट को एक केस लॉ के द्वारा देखते हैं। इन स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन AIR 1977 SC 1680 का केस है, जहां पर एक सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जो कि डिसमिस कर दिया जाता है अपनी सर्विस से बाय द DIG। उसके बाद में वो चैलेंज करता है उस ऑर्डर ऑफ डिसमिसल का एक रिट के द्वारा इन हाई कोर्ट के अंदर। ग्राउंड क्या है कि दैट ही वाज नॉट अफोर्डेड अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड बिफोर द पासिंग ऑफ द ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर को उसके डिसमिसल का जो ऑर्डर था उसको पास करने से पहले उसे एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की गई। तो जो उसकी कंटेंशन थी नेगेटिव थी एंड जो पिटीशन थी उसकी वो डिसमिस कर दी गई। तो इस केस के अंदर वो फिर से एक सूट फाइल करता है और एक एडिशनल ग्राउंड राइज करता है कि जब कि वह जो है IGP के द्वारा अपॉइंटेड है एंड DIG के पास यहाँ पर उसको डिसमिस करने की कोई पावर नहीं है। तो यहाँ पर स्टेट है उसने क्या कंटेंडेड किया कि जो शूट है वाज बार्ड बाय द कंस्ट्रक्ट रेस जुडिकाटा के द्वारा, ये जो शूट है वो बार्ड है। तो ट्रायल कोर्ट और जो फर्स्ट एपीलेट कोर्ट थी एज वेल हाई कोर्ट थी, उन्होंने क्या हेल्ड किया कि जो शूट है वाज नॉट बार्ड बाय द रेस जुडिकाटा। तो इस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है स्टेट के द्वारा जो अपील फाइल की गई है उसको अलाउ करते हुए कोर्ट क्या हेल्ड करती है कि जो सूट है वो बार्ड है बाय द कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा एज, क्योंकि जो प्ली थी वाज विद इन द नॉलेज ऑफ द प्लेंटिफ एंड कुड वेल हैव बीन टेकन इन द अर्लियर रिट पिटीशन। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि जो प्ली थी वो प्लेंटिफ की नॉलेज में थी और वो उस रिट वाली जो अर्लियर पिटीशन थी जो कि डिसमिस हुई थी उस टाइम वो ली जा सकती थी प्ली उसके द्वारा, कि जो DIG के पास पावर नहीं है उसको डिसमिस करने की। जो यह जो प्ली थी उस टाइम जो सब इंस्पेक्टर के द्वारा नहीं ली गई एंड जो सेम प्रिंसिपल है वो इस प्ली के ऊपर अप्लाई होता है। तो यहाँ पे सेक्शन जो एक्सप्लेनेशन 4 है उसके आधार पर पता चलता है कि जो प्ली थी उसके द्वारा उसे माइट या ought to have been made उस टाइम की जानी चाहिए थी। तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जो प्ली है यानी कि शूट है वो बार्ड है बाय द कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के द्वारा। तो अब जो माइट एंड ought का जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है, माइट एंड ought जो एक्सप्रेशन है माइट एंड ought वो वाइड इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो वर्ड माइट है वो प्रीसपोज है कि जो पार्टी इफेक्टेड है उसके पास नॉलेज थी उस ग्राउंड ऑफ अटैक या डिफेंस की एट द टाइम ऑफ प्रीवियस सूट, उस प्रीवियस सूट के टाइम उसके पास नॉलेज थी। यहाँ पे ये माइट का मीनिंग है। एंड जो ought का मीनिंग क्या है, ought कंपेल करता है उस पार्टी को कि जो ग्राउंड है वो उस टाइम उस पार्टी के द्वारा लेना चाहिए था। एंड जो वर्ड यहाँ पे एंड बीच में जो जोड़ा गया है बिटवीन द टर्म माइट एंड ought के बीच में वो मस्ट बी रीड एज कंजक्टिव एंड के तौर पे एंड नॉट द डिसजंक्टिव यानी कि और के तौर पे नहीं लेना चाहिए उसको।
एंड जब तक कि इट इज अप्रूव्ड नहीं हो जाता एक मैटर की जो माइट एंड ओट हैव बीन राइज्ड इन द प्रीवियस लिटिगेशन, जो कि प्रूव नहीं हो जाता कि उसको उस समय माइट एंड ओट हैव टू बी राइज्ड होना चाहिए, तो देयर इज नो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा नहीं होता। तो ये हमारा जो रेस जुडिकाटा के रिगार्डिंग टॉपिक था। अब देखते हैं कि जो हमने शुरू में क्वेश्चन देखा था कि क्या बी के द्वारा वो जो चैलेंज किया जा सकता था प्रोमिसरी नोट, उस तो यहाँ पर हमने पूरी जो वीडियो की डिस्कशन के आधार पर हमने पाया है कि बी है जो वो चैलेंज नहीं कर सकता उस प्रोमिसरी नोट को इस ग्राउंड पे कि जो प्रोमिसरी नोट है उससे बाय कोरेक्शन ऑफ फ्रॉड के द्वारा ऑब्टेन किया गया है। क्योंकि जहां तक इसकी जो प्ली की बात है तो वो प्ली है वो अपने फॉर्मर सूट के अंदर ले सकता था, क्योंकि उस टाइम उसे नॉलेज थी उस प्ली के बारे में और उस टाइम उसे लेनी चाहिए थी। एक पार्टी को वो बार बार हरास नहीं कर सकता एज पर द एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ द सेक्शन 11। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। आई होप कि आपको जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनके भी किसी भी तरह के कोई डाउट्स हैं तो वो क्लियर हों। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए, और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा क्योंकि लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको इसी वजह से आएगी। एंड चैनल पे जाकर के CPC की जो प्लेलिस्ट है उसको आप एक्सेस कर सकते हो और उसको बुक मार्क कर लें और सेव कर लें ताकि आपको बार बार CPC के रिगार्डिंग कोई भी वीडियोस फाइंड आउट करने में किसी भी तरह की डिफिकल्टीज ना हो। Thanks for watching. Keep learning.